आजकल घुटनों का प्रॉब्लम हम लोग के समाज में लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा कॉमन है और ख़ास करके जाड़ा के सीजन में जो एल्डरली महिला लोग हैं या बुजुर्ग मेल हैं उनको ज़्यादा तकलीफ दे होता है। तो मैं आज इसके लिए आपके बीच में कुछ ऑस्टियोआर्थराइटिस नी जॉइंट के बारे में कुछ जानकारी देने के लिए उपस्थित हुआ हूं। मैं डॉक्टर महेश प्रसाद, डायरेक्टर आस्था लोक हॉस्पिटल एंड एसोसिएट प्रोफेसर पटना मेडिकल कॉलेज में कार्यरत हूं। आज के दिनों में जो सबसे गंभीर समस्या है ऑस्टियोआर्थराइटिस बोथ नी। जब भी हम लोग उठते हैं काम करने के लिए तो सुबह में थोड़ी दर्द होती है और शाम होते होते तकलीफ ज्यादा बढ़ जाती है। हम लोग बैठ नहीं सकते हैं, काम नहीं कर सकते हैं और घर में जो बुजुर्ग महिला, जो बुजुर्ग हमारे गार्जियन हैं उन्हें बहुत तकलीफ होती है। तो सबसे पहली जानकारी ये देना चाहता हूं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस है क्या, इसको पहले समझें। जब आप समझ जाएंगे तो इसको ट्रीट करना, समझना और मेंटेन करना बहुत आसान होगा। ऑस्टियोआर्थराइटिस एक जोड़ की बीमारी है जिसमें हम लोग का ज्वाइंट एक ऐसा बनावट है जिसमें हम लोग चलते हैं, कूदते हैं, स्पोर्ट्स खेलते हैं, उसमें कोई अनुभव नहीं होता है। ये बहुत कॉम्प्लेक्स ज्वाइंट है। इसके अंदर में हमारे जो बोन है उसके कवरिंग के लिए कार्टिलेज होते हैं, उसके ऊपर साइनोवियल मेम्ब्रेन होते हैं जो हमारे ज्वाइंट को लुब्रिकेट करता है, फ्लूइड सिक्रीट करता है। उसके ऊपर एक कैप्सूल होता है जो बैलेंस करता है और उसके ऊपर एक लिगामेंट होता है जिसको सारे ज्वाइंट को एक बैलेंस बना देता है। जब तक खास करके मेल में 50 साल की उम्र और महिला में 40 साल की उम्र तक ये समस्याएं यूजुअली नहीं होती है, क्योंकि हमारे जो ज्वाइंट के अंदर जो कार्टिलेज है उसकी बढ़ने की प्रक्रिया और टूटने की प्रक्रिया दोनों बैलेंस होती है। लेकिन ये देखा गया है कि जैसे ही 50 के ऊपर और महिला 40 के ऊपर जब जाती है तो उसके ज्वाइंट में स्ट्रेस होता है। इसका कोई काउज मालूम नहीं है, इसलिए इसको लोग प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं और इसे ये होना ही है, इनेविटेबल कंडीशन है, ये बाउंड टू हैपन, सबको होना है। इसलिए आज इस टॉपिक को मैं लेके आया हूं कि इसको समझें। इससे सब सफर करेंगे, वो चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, आईएएस हो, नेता हो, कोई भी व्यक्ति हो, इससे बच नहीं सकता है। सिर्फ उसको बचने का एक ही उपाय है कि उसे आप मेंटेन करें, होना तो तय है। तो हम लोग इसके लिए कुछ लक्षण है जो समझना होगा। लक्षण सबसे पहले ये होता है कि स्टार्ट तो ये होगा कि सुबह में दर्द होगा जो आधा घंटा से कम रहेगा, जब आप चलने लगेंगे तो ठीक हो जाएगा और जो कार्य करते करते इवनिंग के समय में होगा तब दर्द बढ़ जाएगा। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट इसमें होता है कि इसमें कोई न तो बुखार लगता है, न तो कोई ज्यादा स्वेलिंग होता है ज्वाइंट के अंदर में। ये नॉर्मल प्रक्रिया है, ये डिजेनरेटिव प्रोसेस है, सब में होगा। तो इसको समझे कि किस तरह का चीज है। लोग इसे कंफ्यूज कर जाते हैं। गठिया को एक बीमारी होती है जोड़ का, रूमेटॉइड अर्थराइटिस। वो इस गठिया और रूमेटॉइड अर्थराइटिस, गठिया में बहुत फर्क होता है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस सिस्टेमिक डिजीज है, इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, जिसमें साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन जैसे बुखार, स्वेलिंग, ठंडा, पसीना, ये सब होते हैं। इसमें ऐसा सिम्टम नहीं होगा। तो ये दो डिफरेंस है। लोग आम धारणा पर लोग गठिया को रूमेटॉइड की तरह ट्रीट करते हैं और बहुत डिप्रेस हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि बीमारी ठीक नहीं होगा। तो शुरू के दौरान जब आप इनिशियल स्टेज में रहते हैं तो 2-3 चीजों पर ध्यान देना चाहिए। कोई मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। आप रेगुलर एक्सरसाइज करें, पौष्टिक आहार लें, विटामिन लें, विटामिन डी का सेवन करें और एक रेगुलर डेली एक्सरसाइज करें। जो व्यक्ति को थोड़ा ज्यादा दर्द है, ईयरली ऑस्टियोआर्थराइटिक चेंजेज हो गया है, ज्वाइंट के अंदर में कुछ सेल्स, कुछ कार्टिलेज डैमेज हो गए हैं, तो उसके लिए मेडिकल मैनेजमेंट होता है। उसमें कुछ दवाइयां होता है जो आप अपने एक्सपर्ट जो है उनके पास जाकर सलाह ले लें और उसके अनुसार आप दवा लें और एक्सरसाइज कंटिन्यू करें। अगर आपके नी में डिफॉर्मिटी हो गया है, मतलब आपका जोड़ टेढ़ा हो गया है किसी कारण से, तब चल नहीं पा रहे हैं, तब अल्टीमेट जो उसका जो आउटकम होता है वो बिना सर्जरी के नहीं हो सकती है। और आज के दिनों में इसका इलाज बहुत ही सफल है। आप घुटने का प्रत्यारोपण करा सकते हैं
और उस प्रत्यारोपण की सफलता आज के डेटों में इतनी अच्छी है कि आप इस पर भरोसा कर सकते हैं। हम लोगों ने एक न्यूअर इम्प्लांट, न्यूअर टेक्निक होने के कारण जब भी हम लोग अल्टीमेट रिप्लेसमेंट सर्जरी की बात करते हैं तो लोग जो सर्जरी कराते हैं उसका अगर रिव्यू देखेंगे तो हमें महसूस हुआ कि नहीं, एक नया जिंदगी मिलता है लोगों को। तो उस पर हम लोग को ध्यान देना चाहिए। और इस तरह के ओवरऑल अगर देखते हैं तो इसका कोई काउज नहीं है, लेकिन हाई रिस्क फैक्टर होता है कि जिसमें ये चीज जल्दी शुरुआत हो जाती है। जैसे एज, ओल्डर एज ग्रुप में ये ज्यादा देखा जाता है। दूसरा, फीमेल जो होती है, महिला लोगों में ज्यादा होता है। जो हाई इंपैक्ट स्पोर्ट्स इंजरी खेलते हैं, जंप करते हैं, कूदते हैं, उसमें ज्यादा होता है। या किसी में पहले कोई तरह का इंजरी हुआ हो, एक्सीडेंट हो गया हो ट्रॉमा से, जिसके कारण जोड़ में टेढ़ापन आ गया है, उसके कारण से भी इसमें एग्रीवेट कर जाता है। कभी कभी जेनेटिक लेवल पर भी होता है, इन्वायरमेंटल पता नहीं है इसका काउज, लेकिन ये सब रिस्क फैक्टर है। अगर ये सारे चीज है, मोटापा, ओबेसिटी अगर है किसी पेशेंट को, तो उसमें ये ऑस्टियोआर्थराइटिस ज्यादा होगा। तो इस कारणों को देखते हुए अपने आप को आप उसे बनाएं। और हम समझते हैं कि इतना जानने के बाद खुद को सुरक्षित रखें और अपने जोड़ को बचाएं। धन्यवाद।